Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. This is the 16th episode of our PYQs discussion for JEE Mains. और इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम 28 जुलाई 2022 का मॉर्निंग वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं. अब हमारे कुछ हार्डली 4 पेपर्स ही रह गए हैं, 28th और 29th, एंड देन एज आई हैव रिक्वेस्टेड यू टू वोट इन द कम्युनिटी पोल. अभी तक मुझे जितने वोट मिले हैं उसके हिसाब से आई हैव टू डिस्कस 2023 के जेई मेंस के पेपर, राइट. सो वील डू दैट. एंड इन केस अगर आपको पुराना कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन 2020 का या 19 या कोई भी दूसरे साल का चाहिए तो जस्ट पोस्ट इट विद इट्स डिटेल इन आवर टेलीग्राम चैनल. आई विल टेक इट एज अ लास्ट क्वेश्चन इन द रिस्पेक्टिव वीडियोज. जहाँ भी पर्टिकुलर कोई डिस्प्यूट या कुछ है और आपको उसके बारे में कोई डिस्कशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करें एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट एज मच एज पॉसिबल फॉर मी, राइट. बिसाइड्स दिस आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट अवे. और अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारी रिवीजन सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, तो डू शेयर इट विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड पियर्स. और एंड में वीडियो जब खत्म हो और आपको पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 वाज क्वाइट सिंपल. मैच लिस्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. क्वेश्चन सिंपल है बट हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दो टर्म्स स्पाइरो और बाइसाइक्लो को थोड़ा बताने के लिए ले रहे हैं. बाइसाइक्लो मतलब जिसमें 2 रिंग्स हैं और 2 कार्बन हर पॉसिबल रिंग जो इस स्ट्रक्चर में बन सकती है उसके लिए कॉमन है. आप इन दोनों को शामिल किए बगैर किसी भी तरह की कोई रिंग नहीं बना सकते. तो ऐसे स्ट्रक्चर जहां ये 2 कार्बन हर पॉसिबल रिंग के लिए कॉमन कार्बन बनेंगे उन्हें आप बाइसाइक्लो कहेंगे. तो ये बी का मैच हुआ 4. स्पाइरो क्या होता है? रिंग तो इसमें भी आपको देखने के लिए 2 ही दिखेंगी, लेकिन यहाँ उन दोनों में एक ही अकेला कार्बन कॉमन है. ये कार्बन इस रिंग के लिए भी काउंट में आएगा और इस रिंग के लिए भी. तो इसे आप बोलेंगे स्पाइरो. और मेरे ख्याल से एरोमेटिक यू ऑलरेडी नो. ठीक, इतने से ही ये क्वेश्चन हमारा सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए. जरा देखते हैं. बी का मैच 4, बी का मैच 4. आई थिंक सी अकेले में ही आपको बी का मैच 4 मिल रहा है. सी का मैच 1, डी का 2, ए इज थर्ड. इट इज अ नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक. आई थिंक सभी ये बात जस्टिफाई कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें sp3 कार्बन्स प्रेजेंट हैं. ठीक, so it was a simple question. Let's move to question number 2. Now this is a mechanistic कंक्लूजन पर क्वेश्चन है बट आपको मैकेनिज्म की नहीं, जनरल इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो एनसीईआरटी में गिवन है और इनफ है ना. क्या है सवाल? हमें एक कंपाउंड दिया गया है. लेट अस कॉपी दैट कंपाउंड फर्स्ट विच इज CH डबल बॉन्ड. अब ध्यान ये रखना आप कि ए और बी किधर लिखे हुए हैं. यूजुअली आपको आदत होती है ए इधर होगा बी इधर होगा. ए और बी उल्टा होने से भी लोग हड़बड़ में गड़बड़ कर सकते हैं. सो बी केयरफुल कि ए कहाँ है बी कहाँ है. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. ये कंपाउंड के साथ हमें जो 2 रिएक्शंस पूछी हुई है, ए किस रिएक्शन से बनवाया गया है? बड़ी ही फेमस रिएक्शन है ये, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन. और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर और वो भी विदाउट रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ OMDM हमें सभी को याद होना चाहिए. और वही बी जो है वो HBO दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट यहाँ लिखा हुआ है, डाइबोरेन H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम. तो बी आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बनना चाहिए. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या नेट कंक्लूजन या नेट रिजल्ट हमें देता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, है ना. मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट विल गो टू CH2 रादर देन द CH. तो ये प्रोडक्ट आपका बी बनेगा. एंड बोथ डू नॉट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ
रीअरेंजमेंट। आइए इन कॉम्बिनेशंस को यहाँ देखें हम, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। A and B are both Markovnikov. No, we discussed A is Markovnikov. What is A? OMDM, correct. And B is anti-Markovnikov, HBO. So B seems to be the right choice. Answer should be B. A and B are both. No, B is Markovnikov. Okay, so correct answer is B. Moving to question number 3rd. अब वैसे अगर आप इसे ध्यान दें तो मोस्ट एसिडिक एच इनमें से कुछ कंपाउंड में वो हैं जो उन्होंने अंडरलाइन नहीं करके दिए हैं, ठीक। अमंग द फॉलोइंग मार्क्ड प्रोटॉन ऑफ विच कंपाउंड शोज लोएस्ट pKa। सबसे पहले हम ध्यान में एक चीज रखें कि लोएस्ट pK मतलब हमें हाईएस्ट के ए की साइड ढूंढनी है। हाईएस्ट के मतलब मोस्ट एसिडिक, ये पूछना चाह रहे हैं। अब मोस्ट एसिडिक की जब बात की जाए तो एकदम फिक्स रूल है, आपको इनके कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं। मैं इन चारों के कॉन्जुगेट बेस अगर आपको बना कर दूं तो ये चीज तो नॉन एग्जिस्टेंट ही होगी, ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इट विल इमीडिएटली इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा और ये साइट पर अपना अनायन बनाएगा। तो ये CH2 अल्फा पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट एट ऑल एसिडिक, एंड सो इज द केस विथ D ऑल्सो। सेम स्टोरी, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ अनायन बनेगा ही नहीं, इट विल टेक प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है आंसर में। अब आपके पास जो दो बचे हैं उनके लिए बात की जाए तो B का कॉन्जुगेट आपका बन रहा है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। यस, देयर इज रेजोनेंस और अल्फा टू कार्बोनिल हाइड्रोजन्स इसी कारण एसिडिक होते भी हैं कि रेजोनेंस से दे कैन टेक देयर नेगेटिव चार्ज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। पर C में हमें ये रेजोनेंस के साथ ही साथ बेंजीन का भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ, यस इट इज अल्फा टू कार्बोनिल, तो ये आपको रेजोनेंस मिला CO माइनस CH3, बट यहाँ ये रेजोनेंस भी आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली दिस नेगेटिव चार्ज विल हैव मोर एक्सटेंट ऑफ delocalization as the conjugate base is more stabilized. So this H is the most acidic one. Highest Ka का क्या मतलब हुआ? Most acidic. ठीक, तो C should be the answer. Let's move to question number 4. Okay, again बहुत important name reaction यहाँ पर की गई है। Identify the major product A. Let's mark A यहाँ पर है and B for the below given reactions. बेंजीन पर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इन AlCl3, ऑक्सीजन और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये पूरी कॉम्बिनेशन बहुत फेमस रिएक्शन क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रिएक्शन के लिए है, विच इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक, इसको एक बार मैं यहाँ आपको और रिवाइज करा देती हूँ कि बेंजीन पर जब CH3CHCH3 प्लस AlCl3, तो ये तो आपका फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन का रास्ता हुआ, CH, CH3 and CH3. This particular isopropyl benzene is commonly called cumene. एयर ऑक्सीजन, और एयर कैसे बिहेव करती है, ऑक्सीजन कैसे बिहेव करती है, रेडिकल। तो जो सबसे स्टेबल रेडिकल साइट है 3 डिग्री एंड बेंजाइलिक, वहाँ आपको ऑक्सीजन रेडिकल का इंसर्शन देखने को मिला और ये कहलाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस किया गया तो आपको
एक रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। कैसा रीअरेंजमेंट? ये प्रोटोनेशन एंड ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आने वाली, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर deficiency is not allowed. So what we actually see is pH, O, C, कार्बोकैटायन हमें ऑक्सीजन पर प्लस नहीं आने देता और एक स्टेबल कार्बोकैटायन इस जगह बनता है। ये कार्बोकैटायन यस हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ 2CH3 के अलावा इस ऑक्सीजन से रेजोनेंस लेकर कंप्लीट ऑक्टेट का सेट बनाएगा विच इज वेरी स्टेबल। वाटर जब इस पे अटैक करेगा हमें मिलने वाला है हेमी एसिटल CH3OH, and you know hemiacetals are unstable, so they decompose to phenol and acetone. ठीक, तो फिनॉल और एसीटोन में रिएक्शन चेंज होगी। अब हमें ये नहीं पता कि इस पी को मुझे फिनॉल लेना है या मुझे एसीटोन लेना है। ऐसे समय में आप दोनों के लिए ओपन रहें और चेक करें कि Na2Cr2O7 रिएक्शन किस चीज़ के लिए वैलिड है। इट इज़ फॉर फिनॉल और Na2 और एसीटोन, सर्टेनली फिनॉल। और अगर यहाँ ये फिनॉल के लिए वैलिड है तो P इज़ फिनॉल। ठीक, एसीटोन का कोई जिक्र नहीं है, लीव इट ऑन दैट। अब फिनॉल को Na2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन करने पर आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए कि फिनॉल इज वेरी इजी टू ऑक्सीडाइज। जब इसका इस तरीके का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें बेंजोक्विनोन मिलता है। दूसरी रिएक्शन इन्होंने ली है ब्रोमीन इन CS2, और ब्रोमीन इन CS2 कंडीशंस आर नॉन पोलर, तो या तो आपको पैरा या ऑर्थो पर ब्रोमीन मिलेगा। हम आंसर चेक करेंगे, जो अवेलेबल होगा वो यूज करेंगे, बट ड्यू टू स्टेरिक ऑफ कोर्स पैरा इज मेजर प्रोडक्ट। तो ए जो है वो हमारा है बेंजोक्विनोन, और बी इसमें से जो अवेलेबल हो हम चेक करें तो पैरा ही पैरा चॉइसेस नजर आ रही है, तो पैरा ब्रोमोफिनॉल शुड बी द चॉइस फॉर स्ट्रक्चर ऑफ बी। नाउ लेट अस सी यहाँ क्या अवेलेबल है। फिनॉल, ए इज फिनॉल, नो दैट इज रॉन्ग। ठीक, ए इज बेंजोक्विनोन, यस, एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, तो दिस इज द बी एंड इज करेक्ट। सी एंड डी दोनों में बी का स्ट्रक्चर ट्राई ब्रोमोफिनॉल दिया है। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इस जगह पर ब्रोमीन की जगह CS2 की जगह वाटर लिखा होता, ब्रोमीन इन वाटर, तब आपका आंसर ये ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। मोर पोलर सॉल्वेंट में आंसर इज ट्राइब्रोमोफिनॉल व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड इज यूज्ड एज POC फॉर फिनॉल, राइट। So let's move to question number 5. Question number 5 मुझे अलग से भी किसी ने डाउट वगैरह में पूछा है, और इस पर्टिकुलर डाउट मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है, लेकिन अगर आ रहा है तो इसको हम डिस्कस करें। देखिए, ये जो रिएक्शन है CH3 CH2 CH2 CH NCH3 होल थ्राइस, नाइट्रोजन पे प्लस और CH3। अब हमें कहा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट आप इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताइए। यहाँ बेस जो लिखा हुआ है वो C2H5ONa इन C2H5OH, यहाँ इन नहीं है, लेकिन दिस इज द वे इट इज यूज। सॉल्ट का इस्तेमाल उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड सॉल्वेंट में यूज करना होता। अब मुझे कोई ये पूछा कि यहाँ ये जो बेस है ये तो बल्कि बेस नहीं है, और उसके बावजूद भी आंसर जो है वो हॉफमैन दिया गया है, क्यों? बल्कि बेस वाली बात सिर्फ अल्काइल हैलाइड, दैट टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए ट्रू है। ठीक, वहां आप बल्कि बेस टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का इंतजार करें कि वो दिया है तो आप आंसर हॉफमैन देंगे, और ETO माइनस दिया है तो आप आंसर ZZ देंगे। लेकिन अगर लीविंग ग्रुप जो कि यहाँ पर NR3 प्लस है, तो इफ लीविंग ग्रुप इन
E2, ये E2 रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे Nr3 प्लस, फ्लोरीन, हमारे लिए दो ही ये खास सिलेबस में है, बट एक जनरल टर्म के लिए आई एम राइटिंग एसेट्रा. So if we have a very strong electron withdrawing group like Nr3 plus and fluorine, then with all base, whether they are bulky or not, we get Hoffman products as major product. ये बहुत important line है, as major products. ओके तो वो जो बात है कि सिर्फ बल्कि बेस हो तो आप हॉफमैन बनाएंगे, नहीं, हॉफमैन बनाने के 2-3 केसेस होते हैं, या तो बल्कि बेस वाला पॉइंट, और यू हैव अ बैड लीविंग ग्रुप, ठीक, लाइक फ्लोरीन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक Nr3 प्लस. इन सभी केसेस में आंसर हॉफमैन होते हैं E2 रिएक्शन मेंटेन करते हुए. तो दिस रिएक्शन इज E2, ठीक. मेजर प्रोडक्ट ए क्या होगा, ये तो मोर सब्स्टिट्यूटेड से बनाया है, ये नहीं होगा, क्योंकि अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमें बॉन्ड यहाँ मिलने वाला है. आइए मैं एक बार उस स्ट्रक्चर को यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ. CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 ये हम माइनर पाएंगे. तो यहाँ हम ये माने कि ए मेजर ये सेटजेफ दिया है, दिस कांट बी द आंसर. अगेन मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ, ये आंसर नहीं हो सकता. मेजर प्रोडक्ट ए इज हॉफमैन एंड बी इज द माइनर विच इज गिवन, यस, सेटजेफ प्रोडक्ट, ठीक. तो आंसर इज राइट. Answer for question number 5 is C. Let's move to question number 6. This is a good question. For the below given cyclic hemiacetal X, correct pyranose structure, 6 की रिंग, Haworth representation में, और 1 corner ऑक्सीजन होना, इसे आप बोलते हैं pyranose structure. 5 की रिंग और 1 corner ऑक्सीजन होना, उसे आप बोलते हैं प्यूरेनोज स्ट्रक्चर. अब जब भी आप इस स्ट्रक्चर को हेवॉर्थ में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो बेसिक रूल लेने हैं वो यहाँ आप रिवाइज करें. आप एक रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे और उसे एक एज के अक्रॉस सुला देंगे, ठीक है. इट शुड बी स्लीपिंग ऑन द पेपर अलोंग एन एज. अब इन सभी पर आप इस तरह से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, एंड द रूल इज व्हाटएवर कम्स on the right hand side of this Haworth will come below the, right hand side of this fissure will come below the Haworth, down side आएगा. मतलब हम अपनी आगे की बातचीत कंटिन्यू करने के लिए इस एनोमेरिक कार्बन और वहाँ पूरी नंबरिंग मैच करा लेते, 2 3 4 5 6, ठीक. मैं पहले 4 तक सारी बातें कंटिन्यू करना चाहती हूँ, देन आई विल मूव फर्दर 1 2 3 4 एंड 5. अब 6 का जो हैगा अभी देखेंगे हम, ठीक. 1 पर आप देख रहे हो करेक्ट फिशर में H इज ऑन द राइट हैंड साइड, OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो HOH. 2 पर राइट लेफ्ट, 3 पर, ठीक, राइट लेफ्ट, 4th पे क्या है, HOH. पहले मैं इतना ही चेक कर लूँ. 6th में एक फिक्स ही पॉइंट होने वाला है कि सभी में 6th ऊपर ही दिया है. तो इसका आपको अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रह भी जाए, कोई बात भी हो, तो उससे आपके ऑप्शन में इम्पॉर्टेंस नहीं है, ऑप्शन में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है. अदरवाइज वैसे रूल ये है कि आपको एक्सचेंज करने पड़ती है इन तीनों की ऐसे पोजीशंस कि अल्टीमेटली दिस CH2OH ऑल्सो कम ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, तब आ जाकर आप फाइनल ड्रॉ करते हैं. बट दैट इज द एंटायर थ्योरी. हम यहाँ अगर चेक करें तो उससे कोई डिफरेंस नहीं है.
अब हम हमारी पॉइंट्स चेक करते हैं। तो 1 2 3 4, 1 में ऊपर, हाँ 2 में ऊपर, 3rd डाउन, 4th अप एंड इट सीम्स टू बी डी। बाकी आप सभी जगह देख सकते हैं कि कहीं ना कोई डिफरेंस आ रहा है और जिस कारण से वो आंसर नहीं होता। ठीक, सो अल्टीमेटली द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज डी। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड नंबर 16 यहाँ खत्म होता है। हम दोबारा मिलेंगे 28th के इवनिंग के पेपर डिस्कशन के साथ। Till then, take care, bye bye. But before leaving the video, do not forget to hit the like button and do subscribe to our channel. अगर आपको किसी तरह के चैप्टर वाइज कोर्स या फुल सिलेबस कोर्स की ज़रूरत हो तो definitely download our app, the link to which I have shared in the description of this particular video too. So see you then. Till then, take care. Bye bye. Thank you.